Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर ले रहे हैं और साथ ही साथ में जो रेलेवेंट एमसीक्यूज वहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर उनको भी इन्हीं सेशंस के अंदर जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक्स एज वेल एज योर कम्यूट टाइम गाइस। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए गाइस, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ से कई बार हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अब जैसे नवंबर 2025 के अंदर भी यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो अब देखिए हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीवियस साइकिल्स के अंदर क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया जा चुका है गाइस। तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर सेशंस को मिस नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना एक्चुअल में एक ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू जो है होम लोन प्रोवाइड किए जाते हैं गाइस। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हम लोगों को जो है वो दो कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, अर्बन कंपोनेंट एज वेल एज ग्रामीण कंपोनेंट, या फिर इसको रूरल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा नोटिस किया गया कि 2022 तक लगभग 2 करोड़ की हाउसिंग शॉर्टेज जो है हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है इन द अर्बन एरियाज। तो इसलिए ये मिशन लेकर के आए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वाले कि भाई हम लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सभी को 2022 तक। सो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन लाया गया। अब इस मिशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये स्कीम देखने के लिए मिली। इस स्कीम को लॉन्च किया गया 25 जून 2015 के अंदर, ठीक है। अब इसका एम क्या था? हाउसिंग प्रोवाइड करना सभी को 2022 तक। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था इस पीरियड को टिल 2024। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज रहते हैं उनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम गाइस। तो उसी में से एक कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज ईडब्ल्यूएस। अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनके द्वारा मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया के अंदर घर बनाया जा सकता है अगर इन्होंने लोन लेना है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जब भी लोन लिया जाएगा तो वहां पे फीमेल नीड टू बी द ओनर या फिर को ओनर ऑफ द हाउस गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू समझा रिगार्डिंग दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करती है गाइस। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम लोगों को जो है वो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब who can act as a primary lending institutions? So scheduled commercial banks, housing finance companies, regional rural banks, state cooperative banks, urban cooperative banks, small finance banks and non-banking financial companies along with the microfinance institutions. So these are the entities जो कि primary lending institutions की तरह एक्ट करेंगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब ये जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका हम लोगों को जो है एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है विद द सेंट्रल नोडल एजेंसी, दैट इज CNAs गाइस, ठीक है। तो who can act as a सेंट्रल नोडल एजेंसी नाउ? सो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, दीज आर दी एंटिटीज जो कि एक्ट करेंगी एज अ सेंट्रल नोडल एजेंसी इन दिस प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। अब ये जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं, ये एक्चुअल में जो इंटरेस्ट सब्सिडी है उसको चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब जो इंटरेस्ट की सब्सिडी वो कैसे दी जाती है? तो इट इज बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी ये एंटिटीज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी, इनके द्वारा जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोन डिसबर्स किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं, दोज विल रिलीज द इंटरेस्ट सब्सिडी टुवर्ड्स दीज प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस गाइस। अब ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, इट विल बी बेस्ड ऑन 9% डिस्काउंट रेट। इसके अलावा
ईयर विल बी द टेन्योर और द एक्चुअल पीरियड फॉर विच द लोन इज बीइंग डिसबर्स्ड, दोनों में से जो कम पीरियड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है ये अल्टीमेटली जो हमारी सब्सिडी है उसको फिर फाइनली डिसबर्स कर देंगे टुवर्ड्स द बोरोवर्स अकाउंट गाइस, ठीक है। प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो अमाउंट है सब्सिडी का उसको डिसबर्स कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द बोरोवर्स अकाउंट। मतलब सेंट्रल नोडल एजेंसी ने यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी को रिलीज किया टुवर्ड्स द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनली प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है बोरोवर्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के एक बेसिक मैकेनिज्म को समझ लिया। आफ्टर दैट जो मैंने आप लोगों को से कहा था कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है वो बेनिफिशियरीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो किस तरह से डिवीजन रहते हैं। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम हम लोगों को 3 लाख रुपए तक देखने के लिए मिलती है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पार्ट माना जाता है। लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी का पार्ट किनको माना जाएगा, जिनकी इनकम 3 से 6 लाख रुपए पर एनम देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह से मिडिल इनकम ग्रुप 1 का पार्ट माना जाएगा ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनकी इनकम 6 से 12 लाख रुपए पर एनम है। अलॉन्ग विद दिस मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनकी इनकम 12 से 18 लाख के बीच में देखने के लिए मिल रही है। अब यहीं पे अगर इंटरेस्ट सब्सिडी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस और जो हमारा लोअर इनकम ग्रुप है इन दोनों के केस में जो इंटरेस्ट सब्सिडी है दैट इज 6.5%, मिडिल इनकम ग्रुप 1 के केस में इट इज 4% एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2 के केस में इट इज 3% गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग लोन टेन्योर की बात करें तो हर एक कैटेगरी मतलब जो हर एक कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज हैं उनके केस में जो लोन का टेन्योर है वो हम लोगों को 20 साल का देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैक्सिमम लोन अमाउंट देखा जाए तो देखिए जैसे जैसे इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोन का अमाउंट भी बढ़ रहा है। 6 लाख रुपीज इज फॉर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के लिए भी 6 लाख है, एमआईजी 1 मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी के लिए इट इज 9 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी के लिए इट इज 12 लाख गाइस। अब वहीं पे अगर मैक्सिमम कारपेट एरिया की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम कारपेट एरिया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के इंडिविजुअल्स हैं वो मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के कारपेट एरिया के अंदर घर बना सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। इसी तरह से लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है 60 स्क्वायर मीटर। मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए ये क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है 120 स्क्वायर मीटर्स और मिडिल इनकम ग्रुप 2 के कस्टमर्स के लिए इट इज़ 150 स्क्वायर मीटर्स गाइस। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टेबल है जहाँ से लगभग हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है गाइस। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनके द्वारा हायर अमाउंट अवेल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं वो ऐसा नहीं है कि 6 लाख से ज़्यादा उनको लोन नहीं दिया जाएगा, दिया जा सकता है, बट जो एक्स्ट्रा लोन रहेगा जैसे मान लो 9 लाख का लोन ले लिया, 6 लाख के लोन पे तो सब्सिडी दी जाएगी बट जो रिमेनिंग 3 लाख है उसके ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती है गाइज। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी की फैमिली है दैट विल कंप्राइज अब बेनिफिशियरी की फैमिली में कौन कौन आएगा, हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन या फिर डॉटर्स गाइज, ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स। तो ये जो भी फैमिली का पार्ट रहेंगे एक इंडिविजुअल के बेनिफिशियरी के, दोज शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस इन नेम ऑफ एनी ऑफ द फैमिली मेंबर, तभी उनको जो है वो लोन दिया जा सकेगा अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या कुछ इनकम क्राइटेरियाज रहते हैं, कितना लोन का टेन्योर रहता है, ठीक है, कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है और कितने मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है अगर लोन लिया जाता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा along with their 2 unmarried children, son aged 22 and daughter aged 18, have a combined annual income of rupees 10 lakh. They do not own a pakka house. They are planning to buy a house with a carpet area of 100 square meter. The cost of the house is 40 lakh. They plan to take a home loan of 20 lakh at an interest of 11% per annum for 20 years. According to Pradhan Mantri Awas Yojana, under which income category does the Verma family fall? So your options are EWS, LIG, middle income group 1 या फिर middle income group 2 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is middle income group 1 भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों को इनकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी देखने के लिए मिल रही है, 10 लाख देखने के लिए मिल रही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 6 से 12 लाख के बीच में इनकम है तो उसको हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी का पार्ट मानेंगे, दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। सो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स। Central nodal agencies are responsible for channelizing interest subsidies to PLI after entering into an agreement with them. The subsidy amount is calculated as the net present value of the interest subsidy using a discount rate of 9% over a 20-year tenure or actual tenure, whichever is the lesser one.
स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है, द इंटरेस्ट सब्सिडी इज डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसी इनटू बोरोवर्स लोन अकाउंट विदाउट इन्वॉल्विंग द PLI. So which of the statement given above are correct here? So you need to select the most appropriate answer, guys. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 3 only. अब फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि डायरेक्टली ये जो है बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, नहीं, सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा जो अमाउंट है उसको रिलीज किया जाता है टुवर्ड्स द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, और जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो फिर क्रेडिट करते हैं इनटू द बोरोवर्स अकाउंट, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, गाइस. तो ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को डिस्कस कर लिया भाई. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे आप लोग. अब JIB कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में. तो JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को जो है वो चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट की कंसेप्ट क्लासेस के थ्रू आप लोगों के टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप लोगों को जो सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे. और एग्जाम से पहले अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिस्प कंसेप्ट नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गाइस. सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गाइस. बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों ने जो है वो मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो आप लोग जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहीं पे आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां से आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे, गाइस. बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन. इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्रैक्टिस पर्पज के लिए चैप्टर वाइज MCQ, सॉल्व्ड PYQs और हमारे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आप लोग जो है एग्जाम लाइक मोड के अंदर प्रिपरेशन कर पाएंगे, गाइस. तो ये तो हो गई हमारे लाइव क्रैश कोर्स और मास्टर कोर्स के बारे में बात. बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेलुएट करना है खुद को, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो गाइज यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, गाइज. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.